झुंझुनू जिले में इस छोटी कांग्रेस सरकार ने 50-30 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। किसानों को मिलना चाहिए था 30 करोड़ वो मिलेगा। और उसके बाद जितने लोग राजस्थान की सरकार से लाभान्वित होंगे, यानी आने वाले साल में राजस्थान के किसान को 2000 करोड़ रुपया मात्र झुंझुनू जिले में प्राप्त होने वाला है किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से। आयुष्मान भारत में हमने पहले आपसे कहा था इस देश में कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होगा और अस्वस्थ होगा तो इस सरकार का जिम्मा होगा। इसलिए आयुष्मान भारत के कार्ड जारी करके हम आप लोगों को 5-5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में कराने का संकल्प लेके आए हैं और हम पूरा करने जा रहे हैं। मैं तो कुछ ऐसी चीजें जो जिनके बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। मैंने जब कागज देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, क्या शीतल ग्राम पंचायत में कोई कुमाऊत नहीं है? क्या यहाँ बढ़ई खाती नहीं है? यहाँ लुहार नहीं है, सुनार नहीं है, आपका काम करने वाला दर्जी नहीं है? हमारी सरकार ने तय किया है गांव में बैठे हाथ का काम करने वाले लोगों को हम एक ही साथ 1 लाख रुपया लोन देंगे, उसका मात्र 5% ब्याज यानी 98। अपन गांव में कहते हैं रुपया सैकड़ा को, 1.5 रुपया सैकड़ा को, 2 रुपया सैकड़ा को। 98 के माने ब्याज पर 1 करोड़ रुपया। और जो आदमी लाभान्वित होता है जिन्हें 15,000 रुपया का औजार फ्री। मैं देख रहा हूँ गाँव में एक भी आदमी लोन के लिए अप्लाई को नहीं करे। ये कुछ बातें जो मुझे खलती है। ये चुनाव हार जीत चलती रहते हैं, चुनाव हार जीत की चिंता उनको होती है जो मात्र पदों के लिए आते हैं। हम पदों के लिए मैं हूं नहीं, मैं 20 साल से लगातार आपके बीच में आपकी सेवा करना चाहता हूं। हमारी सरकार बनी है, सरकार की मंशा के अनुसार गांव को लाभ मिलना चाहिए, ये मेरा जिम्मा है। इस बात के दिल्ली से जोड़कर आया हूँ। शीतल बड़ा गांव है, कोई योजना से व्यक्ति वंचित नहीं रह जाए, उनको लाभ मिलना चाहिए। और मुझे दुख हुआ कि आपने विश्वकर्मा योजना में एक भी आदमी ने अप्लाई नहीं किया। इसके बाद मात्र 20 रुपए 1 साल में जमा कोई बैंक में कराता है, भगवान ना करे उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो सरकार 2 लाख रुपया देती है। इस योजना में तो कुछ लोग जुड़े। दूसरी योजना है 436 रुपया। 436 रुपया 1 साल का आप जमा कराते हो तो 60 साल की उम्र तक दुर्घटना हो जाए, कोई सवते भगवान हो जाए, किसी कारण से मृत्यु हो जाए तो भी सरकार 2 लाख रुपए देती है। उसमें भी आपने टारगेट में कमी रख दी। और एक बहुत ही योजना जो देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू की, उसका नाम है अटल पेंशन योजना। 18 साल का लड़का अगर 95 रुपया साल का जमा कराएगा, 25 साल का आदमी अगर मान लो 150 रुपया जमा कराएगा, 35 साल का 185 रुपया जमा कराएगा साल का, तो उसको 60 साल की उम्र के बाद वो जब तक जिएगा तब तक 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। कितनी अच्छी स्कीम है, इसमें भी आप लोग नहीं जुड़े। अब मात्र और मात्र आप लोगों को कैसे फायदा मिले? इस देश के प्रधानमंत्री ने किसान से वादा किया था 2024 से पहले किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। लगातार फसलों की कीमत बढ़ रही है, समर्थन मूल्य बढ़ रहा है और इस बात के लिए हमने आगे स्वास्थ्य के साथ साथ हम किसान के मिट्टी का परीक्षण करके उसकी भी जांच कर रहे हैं, उसको भी मृदा कार्ड हम दे रहे हैं और उसको बता रहे हैं आपके खेत की मिट्टी में कितना आयरन पड़ना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर फास्फोरस पड़ना चाहिए, कितनी प्रकार की खाद पड़नी चाहिए। मेरा वादा है अन्न दुगुना हो जाएगा। अब लोग कहते हैं हम तो घर में बैठे हैं और घर में बैठे बैठे ही मोदी जी को चाहिए वो हमारे यहाँ लाके पैसे दुगुना कर दे। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, काम तो कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। वो रास्ता हम दिखा रहे हैं। गर्भवती माताओं की चिंता हमारी सरकार कर रही, छोटे बच्चे जो गोद में खेलने वाले उनकी चिंता हमारी सरकार कर रही। किस प्रकार बच्चों को खेल कूद में आगे लाया जाए उस बात के लिए हम सम्मानित कर रहे हैं। किस प्रकार एक प्रश्नोत्तरी पूछकर गांव में बच्चों का दिमाग त्रासा जा रहा है कि किस प्रकार के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कितना उनको ज्ञान प्राप्त है, इस बात के लिए हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। मैं आपको मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि मात्र 7 योजनाएं जो आपके बीच में हैं, अगर आप इनका लाभ लेंगे आपको सौते ही लगने लगेगा कोई सरकार है जो इतनी चिंता जनता की करती है। जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से जितने गांव जुड़े लाभान्वित हुए ठीक है,
रहे हुए क्षेत्र रहे गाँव के लिए लगातार किस प्रकार पानी की समस्या का समाधान किया जाए, इस बात के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत रहे। आपको मात्र छोटे बल बढ़ जाए और आपकी आमदनी में ये आय बढ़ती रहे, ऐसा हम करना चाहते हैं। वृद्धा पेंशन हम पहले से दे रहे हैं, विकलांग पेंशन हम पहले से दे रहे हैं, विधवा पेंशन हम पहले से दे रहे हैं। हम तो ऐतिहासिक योजना जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, हर एक किसान को 1000 रुपया महीना देना किसी सरकार के बस का नहीं था। अगर आपकी बार कांग्रेस की सरकार लौट कर आ जाती तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कर्मचारी कल पुरजू करे थे ना, ओपीएस 11 लाल का कोई अठिन भागो कोई बठिन भागो, ओपीएस हो जाती, बंद तनख्वाह मुश्किल हो जाती, तो बदो जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, इसलिए तनख्वाहें मिल जाएंगी। वरना हालात ये 36 हजार करोड़ रुपया केंद्र का पानी के लिए जो पैसा आया था, हजार करोड़ रुपया इन लोगों ने जमा कराया। हम एक बार जमा करेंगे, पेंशन मिलेगी, ले लो पेंशन। वो 1000 करोड़ रुपए का ये नहीं पता कि गहलोत साहब घर ले गए कि अभी कहीं जमा करा के गए, अभी उन लोग के खाते में खजाने में कहीं हिस्सा पता ही नहीं चल रहा। कैसी सरकारों को आपने बदला, इस बात के लिए तो धन्यवाद। और धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, इन स्कीमों से जुड़े, आपको और अपने परिवार को समृद्ध बनाएं, मोदी जी के सपनों को साकार करें। मैं इतना ही कहने के लिए आपके बीच में आया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। एक स्पेशल न्यूज और मैं बताना चाहता हूँ। अभी गांव के कुछ लोग कह रहे थे रोना आता है, थोड़ी सी वोटों की कमी रह गई, कहीं मोहन सिंह जी पर कहीं राजी हो जाएगी। मैं तो दिया ही उनके पहाड़ तोड़ दिए 400 और राजस्थान की राज्य सरकार में आपने उदयपुर वाटिका कैबिनेट मिनिस्टर खो दिया। आप जानते नहीं कि आपने क्या कर दिया। आप इन बातों को करते रहे, इनसे नहीं होने वाला कुछ भी। मैं होता राजस्थान में उदयपुर वाटिका वो विकास करता जो 13 से 18 के बीच में मैंने किया। और अब आप 5 साल देख लेना, फिर भी हम ही कर रहे हैं। आ रहे हैं, जीत की चिंता करता है तो मैं दिल्ली से दौड़ के नहीं आता। आपने वोट तो किसी ने किसी को दिया ही था, बुला लो, करवा लो, विकास कितना करवाओगे। हम तो फिर आपके बीच में समर्पित और इसी तरह आप चाहे जिंदगी में वोट मत देना, मैं जिंदगी में आपका इसी प्रकार काम करता रहूंगा। मैं वोटों की चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। 5 साल तक लगातार पत्रकार महोदय, आपके गांव में 5 साल लगातार एक जीएसएस नहीं बना पाया कोई व्यक्ति, जिसका इंतजार करते रहे। आप लोग कभी पुल खड़ा कर दिया, कभी बाउंड्री बढ़ा दी। मैंने वो जो जीएसएस आपके गांव में बनाया था, आज पुणे में जब मैं इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूँ कि उसके अंदर 3.15 MVA का ट्रांसफार्मर था, उसको बढ़ा करके यानी उसका पावर बढ़ा के हम 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। तो हमें कोई भी किसी दिन जिंदगी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। ये काम करने का भी हमारी सरकार को सौभाग्य मिला है और ये काम तो 4 दिन में करके हम पूरे गांव की बिजली को निर्बाध रूप से आपूर्ति करने वाले हैं। ऐसा मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग पधारे, इतना मान और सम्मान किया, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।